सो हेलो एवरीवन। सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वो जो ब्लॉक था उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही थी, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में। सो मैंने आपसे कहा कि वो इस इंक्लाइन डायरेक्शन में गया। सो आई होप आपने वो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो देखा था मैंने डाला था वो भी आपने देखा होगा, ठीक है। सो नाउ मैंने कहा था आपको कि इस क्लास में हम देखेंगे कि उस फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो उस फोर्स का जो जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं उसका फॉर्मूला है हमारा ये √F1² प्लस F2² प्लस 2F1F2 कॉस थीटा। ओके, ये बेसिकली आपका a प्लस बी द होल स्क्वायर का जो आप एक्सपांशन करते हो ना वैसा ही है, बस लास्ट में वो जो 2ab वाला टर्म है उसके साथ एक कॉस थीटा है। सो दैट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू रिमेंबर इट। ओके, और साथ में एक रूट है। अब रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है कि उन दोनों के या फिर उन जितनी भी फोर्सेस लग रही थी उस पर उसका अल्टीमेट इफेक्ट। ओके, उसका अल्टीमेट इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या, समझ लो गाड़ी बंद है, ठीक है, गाड़ी बंद है। सो कुछ लोग इस 4-5 लोग, ठीक है, जितने भी इसमें जो भी कैरेक्टर रहेंगे सबकी स्ट्रेंथ एक जैसी है। समझ लो गाड़ी बंद पड़ी है, 5 लोग इधर से धक्का लगा रहे हैं, 10 लोग इधर से धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, हर एक इंसान की स्ट्रेंथ सेम है। सो अल्टीमेटली गाड़ी कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी, जहाँ 10 लोग है उसी तरफ जाएगी। ओके, सो व्हाट हैपन टू दैट कार, गाड़ी क्या बोल रही है, गाड़ी को ये नहीं दिख रहा है कि 5 लोग इधर है 10 लोग इधर है, गाड़ी विल से कि मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ। ओके, आप समझ लो कि हर एक आदमी 1-1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। इमेजिन, हाइपोथेटिकल केस है बट इमेजिन। तो लेफ्ट साइड से टोटल 5 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा और यहाँ से टोटल 10 न्यूटन का। तो गाड़ी को क्या, ना ही ये 5 फील होगा ना ही ये 10 फील होगा। गाड़ी को अल्टीमेटली गाड़ी विल से कि मैं 5 न्यूटन के फोर्स से इस डायरेक्शन में जा रही हूँ। ओके, दैट इज 10-5, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा 5। तो सिमिलरली हेयर इन फिजिक्स वी से हमको खाली रिजल्टेंट वेक्टर से मतलब है, ठीक है। आपका रिजल्टेंट वेक्टर कितनी फोर्स लगा रहा है, दैट इज द फोर्स दैट इज एक्चुअली एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ओके, ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दोज ऑल द फोर्स। ओके, सो रिजल्टेंट मतलब क्या, उन सभी चीज़ों का ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ। ओके, सो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि ये फोर्स इस तरफ था और ये फोर्स इस तरफ था। अच्छा, इसमें कॉस थीटा में थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन दोज टू फोर्सेस। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स थी, अब एक यहाँ जा रही थी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में और एक वर्टिकल वाई एक्सिस में। तो ये एक्स एक्सिस में और ये वाई एक्सिस में। ओके, तो टोटल एंगल दोनों के बीच में कितना था, 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह हम क्या डाल देंगे, 90 डिग्री। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टफ, फाइन। सो ओवरऑल व्हाट विल हैपन, √, फर्स्ट फोर्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड। ओके, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट मैग्नीट्यूड। यहाँ आप जो भी निकाल रहे हो ये वेक्टर वैल्यू नहीं निकाल रहे हो, यू आर नॉट कैलकुलेटिंग द फोर्स वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स वेक्टर, यू आर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ओके, यू आर ओनली कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड। ओके, आप बोलोगे सर डायरेक्ट वेक्टर कैसे निकालेंगे। अब वेक्टर होता क्या है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। जैसे वेक्टर को लिखते कैसे, ये भी देख लो। सपोज कि एक वेक्टर है 5 न्यूटन का जो इस तरफ जा रहा है। ओके, सो इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है जो नॉर्मल तरीका है, जो बेसिक्स में आप कह सकते हो कि इट इज़ 5 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन। समझ रहे हो, व्हेन यू विल राइट दिस, व्हेन यू विल डिस्क्राइब इट लाइक दिस, व्हाट यू आर सेइंग, 5 न्यूटन लगा और एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपने मैग्नीट्यूड भी बता दिया और डायरेक्शन भी बता दिया। वेक्टर्स में कैसे लिखोगे, एक्स डायरेक्शन को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्लास हम आने वाली क्लास में करने वाले थे। तो उसमें हम कैसे करते हैं, उसको 5i बताते हैं। ओके, वेक्टर में हम 5i लिख देते हैं। एक और तरीका क्या है, हम मैग्नीट्यूड को किसी चीज़ के एंगल विथ रेस्पेक्ट टू सम एंगल डिफाइन करते हैं। आप बोलोगे सर एंगल मतलब क्या, सपोज कि आपकी एक्स एक्सिस है और ये वेक्टर यहाँ से 30 डिग्री बना के जा रहा है। ओके, ये वेक्टर यहाँ से 30 डिग्री बना के जा रहा है एक्स एक्सिस से। सो समझ लो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। तो इसको कैसे लिखोगे, 5 न्यूटन और साथ में आपका ये थीटा दिख रहा है आपको, करेक्ट। ओके, सो यू कैन से 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, दैट इज़ वन ऑफ द वे। और द मच मोर बेटर विल बी tan थीटा बता देना इसका कि tan थीटा कितना है। ओके, सो tan थीटा इस तरीके से आप कर सकते हो। tan 30 आपका आ जाएगा जितनी उसकी वैल्यू होती होगी। ओके, सो आपका tan 30 कितना होता है वैसे, साइन अपॉन कॉस, सो 1/√3। ओके, तो यू कैन से इट इज़ 5 न्यूटन एंड थीटा इज़ tan इनवर्स ऑफ 1/√3। लेकिन ये सब आगे वाली क्लास के लिए रखा है मैंने। ओके, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कितना एंगल बना रहा है, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स एक्सिस। वो मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिए tan इनवर्स ऑफ 1/3 तो वाई एक्सिस के साथ भी बना सकता था। So it is very important that you mention those angles too. So with whom it has made that angle.
सो वो एंगल पे हम लोग बाद में आते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको इस रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालनी आ गई। अब इसको कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50 हो जाएगा, 2 × 5 × 5, और ये cos 90 है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ये इमीडिएटली आना चाहिए। तो cos 0 कितना होता है, cos 0 0 होता है, सॉरी cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये पूरा टर्म आपका गायब हो जाएगा, बच्चा आपके पास कितना, √50। ओके, √50 क्या है, √25 × 2, 25 का 5 बाहर आ जाएगा, 5 √2, √2 इज़ 1.414। ठीक है, सो उस तरीके से आप करेंगे, यू विल गेट दिस वैल्यू 7.05 न्यूटन। ओके, सो कितनी वैल्यू, उसको रिजल्टेंट क्या होगा, 7.05 न्यूटन का फील होगा। ठीक है, सो इस केस में देखो, तो व्हाट विल दिस स्टफ, दिस मास विल से, इट विल से मेरे ऊपर 5 न्यूटन इधर नहीं लग रहा है, 5 न्यूटन इधर नहीं लगा, इट विल से मेरे ऊपर, ये आपका वही मास है, मेरे ऊपर 7.05 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगा। दैट इज़ व्हाट दिस विल से, इट विल ओनली एक्सपीरियंस द फोर्स। ओके, इट विल बी ओनली मूव द रिजल्टेंट फोर्स, दैट इट विल से, कि इट विल से मेरे ऊपर 7.05 न्यूटन का फोर्स लगा, वो भी इस डायरेक्शन में। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझा। ओके, सो ऐसे इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो इसी में मैं थोड़ा बहुत आपको होमवर्क देता हूँ करने के लिए, होमवर्क करके कमेंट करके बताना। सो लेट्स से कि लास्ट क्लास में आपने देखा था कि आपका मास था। ओके, मास में दोनों फोर्सेस इधर लग रही थी सेम डायरेक्शन में। अच्छा, जब दो चीज़ों का सेम डायरेक्शन होता है तो उनके बीच का एंगल 0 होता है। ओके, whenever two things move in the same direction the angle between them is 0. why it is like that? So अगर मेरे ये दो हाथ है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस एंगल इज 0, बट द मोमेंट अगर मैं इस वाले हाथ को थोड़ा सा टिल्ट किया ना, then there is some angle difference, then it makes angle. But when they are parallel, when they are perfectly parallel to each other, okay, then we say that the angle is 0. So over here दिस इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, फर्स्ट वाला, और एक पीछे वाला भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ इस तरीके से, तो आई कैन सिंपली से 5 न्यूटन इधर जा रहा है और दूसरा 5 न्यूटन भी उसके ऊपर ही इधर जा रहा है। तो टोटल कितना आपने स्ट्रेट अवे कर दिया, 10 न्यूटन। फॉर्मूला से भी आएगा आपको सेम, कैसा आएगा, cos 0 कितना लोगे आप, cos 0, cos थीटा कितना लोगे आप, 0 लोगे, करेक्ट। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या डालोगे, 0 डाल देना। पहला फोर्स का वैल्यू कितना है, 5 न्यूटन, दूसरा फोर्स का वैल्यू कितना है, 5 न्यूटन। यू विल से इफ cos 0 इज 1, दिस एंटायर क्वांटिटी विल बिकम f1² + f2² + 2 f1 f2। ओके, दैट इज योर a + b द होल स्क्वायर का एक्सपेंशन। तो यू कैन स्ट्रेट अवे पुट f1 + f2 द होल स्क्वायर। ओके, f1 + f2 कितना है आपका, 5 + 5 10 द होल स्क्वायर, और ऊपर एक रूट भी है, रूट और स्क्वायर कट के आंसर आपका 10 आ जाएगा। आई होप यू आर एबल टू डू दिस, यू शुड बी एबल टू डू दिस। ओके, सो ये आपको आ जाएगा। इसका पहला वाला केस भी आप कर सकते हो, जिसमें क्या कहते हैं कि एक 5 न्यूटन इधर लग रहा था, एक 5 न्यूटन इधर लग रहा था, तो इसका रिजल्टेंट कितना आया, 0 आया। ओके, सो 0 वाला केस कैसे करोगे, स्ट्रेट अवे। तो अब क्वेश्चन है कि अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंगल कितना है दोनों फोर्स के बीच में, थीटा इज द एंगल बिटवीन दोस टू फोर्स। तो यहाँ पर दो फोर्सेस है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, ये 5 इधर, ये 5 इधर। तो डायग्राम बनाने टाइम आप इस मास को उड़ा सकते हो और दोनों की टेल को ज्वाइन कर सकते हो। सो 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है। व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, यू कैन स्ट्रेट अवे से सर 0, बट 0 कैसे आया, अब इनके बीच का एंगल कितना है, ऑपोजिट है ना। ठीक है, जब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, सो दैट एंगल इज 180 डिग्री। चाहे वो ऐसा भी हो, चाहे फोर्स ऐसा भी हो, इट इज स्टिल 180 डिग्री है, ध्यान देना। ऐसा हॉरिजॉन्टल है तभी खैर नेसेसरी नहीं, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सॉरी एक्सीडेंट। ठीक है, सो अगर दो चीज़ें, अगर उनका डायरेक्शन एग्जैक्ट ऑपोजिट है ना बच्चों, दो वेक्टर्स के बीच का, तो वी ऑलवेज इट इज़ 180 डिग्री। ओके, सो दिस स्टफ इज़ 180 डिग्री, फाइन। आपका जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, सो दैट इज़ 180 डिग्री, परफेक्ट। पूरा स्ट्रेट नीचे लाइन होता है उसके। कैसा होता है प्रोट्रैक्टर आपका, ऐसा होता है ना। ओके, सो इस तरीके से काम करता है। सो इसको कैसे करेंगे आप लोग, अगर फॉर्मूला के हिसाब से करना होगा तो बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो यू कैन पुट 180 डिग्री ओवर है। तो 180 डिग्री कितना हो जाएगा आपका फिर, सो cos 180 कितना होता है, -1 होता है। ओके, यू विल लर्न दिस थिंग्स इन मैथमेटिक्स, मैथ्स ले लेना, ठीक है ना। मैथ्स का बेसिक्स तो करना ही है, मैथ्स लेना मत अगर नीट के लिए कर रहे हो तो, लेकिन क्या बोलते हैं कि मैथ्स पढ़ना, ओके, बेसिक्स पढ़ लेना। अच्छा, मैथ्स में इंटरेस्टेड हो तो मैथ्स लेना, ज़रूर लेना। ओके, पढ़ाई वो भी बहुत सुंदर चीज़ है, लेकिन अगर खाली नीट के पर्पज़ से पढ़ रहे हो, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू अवॉइड द मैथ्स। ओके,
सो बाकी मैथ्स के बेसिक डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन वो सब तो आप सीख ही जाएंगे, लो उतना बेसिक्स आता है, ठीक है। सो अगेन इस केस में कितना हो जाएगा एंगल 180, तो 180 डाल दोगे तो इधर क्या -1 आ जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन टू दैट फॉर्मूला, आई विल पुट इट ओवर हियर। तो व्हाट विल द रिजल्टेंट देन बच्चों, इट विल बी रूट ओवर f1² प्लस f2² प्लस, अब देखो कॉस थीटा कितना हो गया -1 हो गया, तो 2 इंटू f1 इंटू f2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2 इंटू f1। सो ये कितना हो जाएगा -2 इंटू f1 f2। सो व्हाट विल हैपन टू दिस, इट विल बिकम f1² प्लस f2² -2 टाइम्स ऑफ f1 f2। कैन यू गेट दिस थिंग? okay, so what is this is nothing but a minus b the whole square का expansion. So this is a minus b the whole square का expansion. I hope you are able to do this. Now what is f1 f2 over here, both magnitude were same, 5 and 5, 5 minus 5 0, 0 the whole square 0, 0 का root 0. So I hope you have enjoyed this stuff. इसका एंगल निकालने वाला भी है, एंगल निकालने वाला भी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, एंगल निकालने वाला बाद में बताऊंगा, इसके पहले थोड़ा बहुत वेक्टर्स के नोटेशन बताऊंगा आपको मैं, कि अगली क्लास में वी विल सी द बेसिक्स ऑफ वेक्टर, ये आई जे के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं। फाइन, सो आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस क्लास, ठीक है। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक कमेंट स्टडी, ओके। सो टेंशन फ्री होकर पढ़ो, बिंदास पढ़ो, ओके। सो और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताओ कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वेरी गुड टाइम।